चला ओके। हाँ, सभी बच्चों से नमस्कार। आज कक्षा 6 में 1 मिनट 7 पीपुल इंटरनेट द वेटिंग में है। 7 लोग जुड़ गए। ये वेटिंग में है कि वेटिंग में है पार्टिसिपेट है। यहाँ से एडमिट आल कर दीजिए सब कुछ। हाँ, जब भी आपका एडमिट लिख के आए तो उसमें एडमिट पर क्लिक मार दें। सब जो हाँ, सभी बच्चों से नमस्कार। सत्यनारायण जी, पाठ 27 भारत के परिवहन, कक्षा 6 में सामाजिक विज्ञान में पाठ 27 निकाल लें सभी बच्चे। पाठ 27 भारत में परिवहन के साधन। महत्वपूर्ण विषय। आइए मिश्रा किताब निकाल लें। यस सर, निकाल ली। भारत, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, ठीक ठीक, धन्यवाद सभी बच्चों को। भारत में परिवहन के साधन क्या क्या है? तो इसमें नोट्स में बताया गया महत्वपूर्ण बिंदु में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने के सभी साधन परिवहन के साधन कहलाते हैं। जैसे भारत के परिवहन के साधन, गाड़ी, मोटर कार, रेलगाड़ी। भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी सन 1853 ईस्वी में चली थी। भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी सन 1853 में चली थी। भारत के समुद्र तट की लंबाई, भारत के समुद्र तट की लंबाई 5600 किलोमीटर है। 5600 किलोमीटर है। दे दे मुझे, ठंड लग रही है। इसको नोट कर लें सभी बच्चे। 5600 किलोमीटर है। भारत के साधन किसे कहते हैं? कोई 2 उदाहरण देना है। भारत के साधन, प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर आ। बच्चे देखें, प्रश्न नंबर आ में है भारत परिवहन के साधन किसे कहते हैं? प्रश्न है आपका, परिवहन। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में इस्तेमाल हो वाले परिवहन कहलाते हैं। किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ये आपका क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर, क्वेश्चन है बच्चों, परिवहन के साधन किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें आएगा बच्चों, दूसरे स्थान पर आने जाने के लिए
परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए। उत्तर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए, दूसरे स्थान तक परिवहन के साथ अच्छा मिस्टर कर लो के लिए एक स्थान से अपने स्पीकर म्यूट कर लो। पहुंचने के लिए उपयोगी सभी साधन, उपयोगी जलवायु वनस्पति वन्य प्राणी सभी साधन उपयोगी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए उपयोगी सभी साधन परिवहन के साधन कहलाते हैं। परिवहन के साधन कहलाते हैं। जैसे दो उदाहरण भी इसमें आपको देना है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए उपयोगी सभी साधन परिवहन के साधन कहलाते हैं। जैसे रेल एवं वायुयान, जैसे रेल एवं वायुयान। ये आपके दो उदाहरण भी हो गए हैं। भाई परिभाषा ये है, परिवहन के साधन किसे कहते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए उपयोगी सभी साधन, उपयोगी सभी साधन परिवहन के साधन कहलाते हैं। जैसे रेल एवं वायुयान, ये आपके दोनों हो गए। जैसे रेल एवं वायुयान। सर पेज नंबर आवाज आ रही है ना बच्चों? यस सर। हाँ ठीक। सुनील कुमार इंटर द वेटिंग रूम। थोड़ा हट जाइए। सुनील कुमार इंटर एडमिट। हाँ जी थोड़ा हट जाइए। सक्षम कुमार मिश्रा। यस सर। सर जी थोड़ा हट जाइए। समझ में आ रहा है ना? सक्षम कुमार यस सर, आवाज समझ में आ रही है। सर थोड़ा हट जाइए। लिख लीजिए इसको। परिवहन के साधन किसे कहते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए उपयोगी सभी साधन परिवहन के साधन कहलाते हैं। जैसे रेल एवं वायुयान। दूसरे नंबर पे है भारत में परिवहन के प्रमुख मार्ग कौन कौन से हैं? भारत में परिवहन के प्रमुख मार्ग जल मार्ग, रेलवे मार्ग। ये बा होगा। प्रश्न नंबर बा। भारत में परिवहन के प्रमुख मार्ग, भारत में
परिवहन के प्रमुख मार्ग। भारत में परिवहन के प्रमुख मार्ग कौन कौन से हैं, नाम लिखिए। प्रमुख मार्ग कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं, नाम लिखिए। सब कोई अपना स्पीकर म्यूट कर लो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। भारत देश परिवहन के प्रमुख मार्ग कौन कौन से हैं, इनके नाम लिखना है आप। उत्तर में उत्तर में देखें, स्पीकर म्यूट कर लो, दिखता नहीं है। स्थल मार्ग, रेल मार्ग। भारत में परिवहन के प्रमुख मार्ग, भारत में परिवहन के प्रमुख मार्ग, भारत में परिवहन के प्रमुख मार्ग, स्थल मार्ग, स्थल मार्ग, स्थल मार्ग, रेल मार्ग, रेल मार्ग, भारत के स्थल मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग तथा जल मार्ग। वायु मार्ग और तथा सर्वप्रथम जल मार्ग, जल मार्गो। भारत में सर्वप्रथम ये हो गया आपके सुनील स्पीकर म्यूट कर लो यार। भारत में परिवहन के प्रमुख मार्ग कौन कौन से हैं, इनके नाम लिखना है आपको। तो भारत में परिवहन के प्रमुख मार्ग, स्थल मार्ग, सब कोई अपने स्पीकर म्यूट कर लो, तब सुनाई देगा। तथा जल मार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रांतीय राजमार्ग में अंतर बताना है आपको। प्रश्न 7। राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रांतीय राजमार्ग में प्रांतीय राजमार्ग में अंतर लिखिए। अंतर लिखिए। हाँ, ये है राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रांतीय राजमार्ग में अंतर। उत्तर में नोट करें। उत्तर में आपको मिलेगा राष्ट्रीय राजमार्ग विभिन्न प्रदेशों की राष्ट्रीय राजमार्ग
विभिन्न प्रदेशों की पक्की सड़कें विभिन्न प्रदेशों की राष्ट्रीय राजमार्ग के विभिन्न प्रदेशों की राजधानी विभिन्न प्रदेशों की राजधानी व्यापारिक नगरों को व्यापारिक नगरों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें होती हैं। नगरों को जोड़ने वाली पक्की आकाश स्पीकर म्यूट सड़कें कर लो। होती हैं। सड़कें होती हैं। ये आपका आ गया राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रांतीय राजमार्ग में अंतर बताइए। तो ये आ गया राष्ट्रीय राजमार्ग विभिन्न प्रदेशों की राजधानी व्यापारिक नगरों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें होती हैं, जबकि प्रांतीय राजमार्ग आकाश स्पीकर म्यूट कर लो यार। प्रांतीय राजमार्ग जबकि प्रांतीय राजमार्ग राज्य की प्रमुख सड़कें होती हैं। प्रांतीय राजमार्ग राज्य की प्रमुख सड़कें होती हैं। सड़कें होती हैं। हाँ, ये हो गया आपका राष्ट्रीय राजमार्ग में विभिन्न प्रदेशों की राजधानी व्यापारिक नगरों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें होती हैं, जबकि प्रांतीय राजमार्ग राज्य की प्रमुख सड़कें होती हैं। ये बच्चे को बाहर करें। हाँ, देखें राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रांतीय राजमार्ग में अंतर। राष्ट्रीय राजमार्ग विभिन्न प्रदेशों की राजधानी व्यापारिक नगरों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें होती हैं, जबकि प्रांतीय राजमार्ग राज्य की प्रमुख सड़कें होती हैं। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जबलपुर और जयपुर शहर को जोड़ता है? ये क्वेश्चन आगे देखेंगे, पहले इसको नोट कर लें। एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने के सभी साधन परिवहन के साधन कहलाते हैं, जैसे साइकिल, बैलगाड़ी, मोटर कार, रेलगाड़ी। भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी सन 1853 में चली थी। भारत के समुद्र तट की लंबाई लगभग 5600 किलोमीटर है।
हाँ, इसमें भारत के रेल मार्गों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? प्रश्न है आपका, प्रश्न है भारत के रेल मार्गों को भारत के रेल मार्गों को भारत के रेल मार्गों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? बांटा गया है। ये प्रश्न है आपका, भारत के रेल मार्गों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? नाम लिखिए उत्तर में। सर भारत के 9 क्षेत्रों में, भारत के रेल मार्गों को 9 क्षेत्रों में बांटा गया है। नंबर 1 में आपका होगा पूर्वी रेलवे, पूर्वी रेलवे। दूसरे नंबर में आपका होगा उत्तरी रेलवे, उत्तरी रेलवे। तीसरे नंबर में होगा आपका दक्षिणी रेलवे, अच्छा मैं स्पीकर म्यूट कर लो। दक्षिणी रेलवे। चौथे नंबर में होगा पश्चिम रेलवे, पश्चिम रेलवे। दक्षिणी रेलवे, पश्चिम रेलवे, मध्य रेलवे। पांचवें में मध्य रेलवे। आकाश स्पीकर म्यूट कर लो। छठे नंबर में उत्तर पूर्वी सीमांत, उत्तर पूर्वी सीमांत, उत्तर पूर्वी सीमांत। 7वें नंबर में होगा दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे। दक्षिण मध्य रेलवे। 8वें में दक्षिण पूर्वी रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे। पूर्वी रेलवे। 9वें में होगा आपका उत्तर पूर्वी रेलवे, उत्तर पूर्वी रेलवे। ये आपके रेलों को 9 जोनों में बांटा गया है।
तो सबसे पहले पहली जोन है आपकी पूर्वी रेलवे, दूसरा उत्तरी रेलवे, तीसरा है दक्षिण रेलवे, चौथा है पश्चिम रेलवे, पांचवा मध्य रेलवे, छठे हैं उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, सातवां है दक्षिण मध्य रेलवे, आठवां दक्षिण पूर्वी रेलवे, नवा उत्तर पूर्वी रेलवे। इस तरह से ये रेल मार्गों को रेलवों को 9 जोनों में बांटा गया है। ये 9 जोन इसमें नोट है, इसमें जल्दी नोट करें। ये क्या कर रहे हो? सीधे बैठ करके इसको नोट करें। भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी सन 1853 में चली थी। लंबाई इसकी 5600 किलोमीटर है। भारत के रेल मार्गों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत के रेल मार्गों को 9 क्षेत्रों में बांटा गया है या 9 जोन में। पूर्वी रेलवे, उत्तरी रेलवे, दक्षिण रेलवे, पश्चिम रेलवे, मध्य रेलवे, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे, उत्तर पूर्वी रेलवे। इनको नोट करें जल्दी। मुंबई और कोलकाता बंदरगाह से कौन कौन से देशों का जल यातायात होता है? मुंबई बंदरगाह से पश्चिम एशिया, अफ्रीका, पाकिस्तान सर थोड़ा हट आदि जाइए। को तथा कोलकाता बंदरगाह से सिंगापुर, म्यांमार, बांग्लादेश आदि को जल यातायात होता है। भारत के किन्हीं 4 बंदरगाहों के नाम लिखना है आपको। तो चलिए सत्यनारायण जी, सुनील कुमार प्रजापति, हाँ इसमें बताएं कि भारत के किन्हीं 4 बंदरगाहों के नाम। सत्यनारायण राजपूत बोले, भारत के किन्हीं 4 बंदरगाहों के नाम बताइए। चलिए नोट कर लें, अगर नहीं बनता उसमें देखें किताब में। यस सर। भारत के 4 बंदरगाहों के नाम निम्न है। पहला कांडला, मुंबई। पहला होगा आपका कांडला, मालूम हुआ? लिख दे। पहला कांडला, दूसरा मुंबई। सतीश पांडे जी सर। हाँ समझ में आ रहा है बेटा? जी सर। हाँ तो इसमें देखें भारत के किन्हीं 4 बंदरगाहों के नाम लिखना है। तो बताइए पहला बंदरगाह कौन है? कांडला। मुंबई। कांडला। दूसरा मुंबई। मुंबई। तीसरा गोवा। कोलकाता। गोवा। 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 चौथा कोचीन। कोचीन। हाँ इनको ध्यान रखिएगा। क्या चौथा? फिर कोचीन। ये 4 हैं, कांडला, मुंबई, गोवा, कोचीन। लिख लिया? यस सर। कांडला, मुंबई, गोवा, कोचीन। सतीश पांडे हो गया? सर कोचीन है कि कोचीन है? कोचीन। हाँ अब इसके बाद देखें, दक्षिण भारत की नदियां आंतरिक जलमार्ग के लिए अनुपयुक्त है, क्यों? इसको देखिए किताब में ही मिल जाएगा। दक्षिण भारत की नदियां पठारी प्रदेश के ऊंचे नीचे स्थानों से होकर बहती हैं। पैराग्राफ में मिला। इसलिए दक्षिण भारत की नदियां पठारी प्रदेश के ऊंचे नीचे स्थानों से होकर बहती हैं। इस कारण ये जल यातायात के लिए उपयुक्त नहीं है। इस कारण ये जल यातायात के लिए उपयुक्त नहीं है। पैराग्राफ में मिला होगा। यस सर मिल गया। हाँ हाँ हाँ
एक और है बेटा आपका, मुंबई और कोलकाता बंदरगाह से कौन कौन से देशों को जल यातायात होता है? ये भी क्वेश्चन आने का भी क्वेश्चन है। इसको देखें, मुंबई बंदरगाह से पश्चिम एशिया, अफ्रीका, पाकिस्तान आदि को, तथा कोलकाता बंदरगाह से सिंगापुर, म्यांमार, बागुन और आदि को जल यातायात होता है। एक क्वेश्चन आपका लघुत्तरी अति लघुत्तरी होगा, 1 नंबर 2 नंबर का। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जबलपुर और जयपुर शहर को जोड़ता है? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जबलपुर और जयपुर को जोड़ता है? राष्ट्रीय मार्ग क्रमांक क्या? राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 12। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 12। राष्ट्रीय राजमार्ग लिख दिया, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 12 ये है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 12। सतीश पांडे लिख लिया? यस सर लिख लिए। यहां से नोट कर ले, ये लिखा गया राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 12। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 12 जबलपुर तथा जयपुर शहर को जोड़ता है। जबलपुर तथा जयपुर शहर को जोड़ता है। ठीक है? यस सर। हाँ, इसको नोट कर लीजिएगा। परिवहन के साधन किसे कहते हैं, इसको भी नोट कर लेना है। भारत में परिवहन के प्रमुख मार्ग कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखना है। राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रांतीय राजमार्ग नियंत्रक, ये 4-5 क्वेश्चन है, इनको कंप्लीट कर लेना है। किताब में सब मिल जाएगा। यस सर। तो इस तरह से बेटा पाठ 27 भारत में परिवहन के साधन, ये पाठ आपका पूरा हो रहा है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने के सभी साधन परिवहन के साधन कहलाते हैं, जैसे साइकिल, बैलगाड़ी, मोटर कार, रेलमार्ग। रेलगाड़ी, भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी सन 1853 में चली थी। भारत के समुद्री तट की लंबाई लगभग 5600 किलोमीटर है। ये सभी बच्चों का लिख गया? यस सर। इसको लिख लिया था सभी बच्चों ने? यस सर लिख लिए। यस सर। हाँ, तो इसको अब तैयार भी कर लेना है, घर में बैठ करके पढ़ करके इसको तैयारी कर लेना है बेटा। यस सर। जी सर। हाँ सर पेपर। हाँ, तो अब ठीक है, अब ये पूरा हो गया है, पाठ भी आपका पूरा हो गया। अब कल मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ सर पेपर कब है सर? हाँ, पेपर कब होंगे सर, पूछ रहे हैं। पेपर सर पेपर आप समझिए 5, अभी तो लगभग 5-6 मार्च के बाद बता रहे हैं, मार्च में हो जाएगा सर। ऑनलाइन होंगे हाँ, कि सर? तो आप समझिए 1 सप्ताह बाद, सर 1 ऑनलाइन सप्ताह बाद आपका पेपर ऑनलाइन ही इसी तरह चालू होगा। जी सर। हाँ सर जी सर वहीं से पेपर कॉपी दे दिया जाएगा, आराम से हल कर लेना सभी बच्चों को। जी सर। हाँ यस सर। क्योंकि अभी परमिशन अभी भी नहीं आ रही परमिशन की,
6 से लेकर के और नर्सरी से लेकर के 8 तक के बच्चे अभी भी नहीं आ रहे हैं। यस सर सर, अप्रैल से तो खुल जाएंगे ना? यूपी में तो आपके 6, 7, 8 हो गया, वो आ गए सब खुल कुछ हैं सर। हाँ। यस सर, यूपी में और सब अपने खुल यहाँ कुछ हैं। एमपी में अभी छूट नहीं हुई है। छूट नहीं हुई सर। तो इस तरह से सभी बच्चे प्रसन्न रहे, आराम से इसको पूरा पाठ यस पढ़ सर। लेना है। पाठ 27 यस सर। भारत में परिवहन के साधन, जी सर। उनको तैयार कर लेना है। चलिए सभी जी बच्चों सर, जी से सर। नमस्कार, धन्यवाद। यस सर। सर नमस्कार। सर जी नमस्कार। सर जी नमस्कार। बाय बाय।